हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 लेसन 3। बेटा, इससे पहले हमने आपको 2 वीडियो भेजी है। यह सफाई के बारे में, जिसमें कि बताया गया है सफाई के लिए क्या क्या उपकरण यूज़ होते हैं, वो सब इसमें बताया गया था। अब उससे आगे जो आधुनिक तौर पर जो उपकरण यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये है पहले सफाई के आधुनिक उपकरण क्या हैं। वर्तमान युग में परिवार की महिलाओं को भी पारिवारिक आय में वृद्धि करने के लिए कुछ न कुछ व्यवसाय अथवा नौकरी करनी पड़ती है। इस स्थिति में घरेलू कार्यों को सीमित समय में पूरा करने के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए घर की सफाई के लिए भी कुछ उपकरण बनाए गए हैं। ये उपकरण समय व श्रम की बचत में सहायक होते हैं। घर की सफाई में प्रयुक्त होने वाले मुख्य उपकरण हैं वैक्यूम क्लीनर और कारपेट स्वीपर। जो हम ये ऐसे उपकरण है बेटा कि वैक्यूम क्लीनर आमतौर पर घरों में लोग कालीन आदि सफाई के लिए करते हैं, और कारपेट स्वीपर है जैसे इसको भी घरों में आमतौर पर यूज़ किया जाता है। अब वैक्यूम क्लीनर को किस तरह से प्रयोग करते हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। वैक्यूम क्लीनर घर की सफाई का मुख्य आधुनिक उपकरण वैक्यूम क्लीनर है। पाश्चात्य देशों में इस उपकरण का बहुत अधिक उपयोग होता है। हमारे देश में इसका उपयोग केवल धनी परिवारों द्वारा ही किया जाता है क्योंकि ये महंगा उपकरण है। वैक्यूम क्लीनर एक विद्युत चालित उपकरण है। इस उपकरण में ऐसी व्यवस्था होती है कि यह संबंधित क्षेत्र में से धूल, मिट्टी, मकड़ी के जाले, छोटे छोटे तिनके आदि सभी कुछ खींचकर संलग्न थैले में एकत्रित कर लेता है। इसके अतिरिक्त यह उपकरण तेज वायु फेंककर संबंधित क्षेत्र की धूल भी उड़ाकर दूर कर देता है। आप अपने घर के सभी भागों की सफाई इस उपकरण द्वारा कर सकते हैं। जब वैक्यूम क्लीनर का धूल मिट्टी वाला थैला भर जाता है तब उसे कूड़ेदान में खाली कर दिया जाता है। वैक्यूम क्लीनर घर तथा हर प्रकार के फर्नीचर उपकरण जैसे टीवी, कंप्यूटर आदि अन्य वस्तु की सफाई का भी एक उत्तम और सुविधाजनक उपकरण है। इसके उपयोग में द्वारा सीमित समय में घर की वस्तुओं की सफाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस उपकरण द्वारा कीटनाशक दवा का छिड़काव, स्प्रे, पेंट आदि कार्य भी किए जाते हैं। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करने के पश्चात इसमें धूल के थैले से धूल निकालकर अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। प्रयोग करने के बाद वैक्यूम क्लीनर के प्लग को तुरंत सॉकेट से निकाल देना चाहिए। तो बच्चों, जैसे कि इसमें आपने पढ़ा कि वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है, एक थैला सा होता है जिसमें कि धूल मिट्टी भरी जाती है। मतलब जब हम उसको सफाई करते हैं तो सारी धूल मिट्टी सब उसमें साफ इकट्ठी हो जाती है, और उसमें जो प्रेशर होता है उससे आसपास की धूल भी साफ हो जाती है। और जब वो धूल मिट्टी वाला थैला भर जाता है तब उसे खाली कर दिया जाता है। लेकिन इसको प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इसका उपयोग कर लें तब जो है उसे थैले को खाली कर दें और स्विच को प्लग से अवश्य निकाल दें। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा कारपेट स्वीपर। घर की सफाई का एक अन्य उपकरण कारपेट स्वीपर भी है। इस उपकरण को दरी व कालीन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण के नीचे पहिए लगे होते हैं, अतः इसे जहाँ चाहे सुविधापूर्वक ले जाया जा सकता है। इस उपकरण की कार्यविधि वैक्यूम क्लीनर के समान ही होती है। मतलब जिस प्रकार वैक्यूम क्लीनर कार्य करता है ये उसी तरह से ही कार्य करता है। इसमें एक ब्रश की भी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा दरी व कालीन की सफाई अच्छे ढंग से की जा सकती है। मतलब जो कारपेट स्वीपर होता है इसमें एक ब्रश होता है जिसको अगर हम कारपेट पर या दरी पर घुमाते हैं तो वो उसके अंदर की जो धूल है वो निकल जाती है। फिर है घर के विभिन्न भागों की सफाई। पूर्ण व उत्तम ढंग से की गई सफाई ढंग से साफ रखने के लिए संपूर्ण घर को
भिन्न भिन्न भागों में विभक्त करके उसकी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि घर के विभिन्न भागों की सफाई के ढंग भी भिन्न भिन्न होते हैं तथा उनके महत्व में भी अंतर होता है। संपूर्ण घर को सफाई के दृष्टिकोण से मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। रसोई घर की सफाई, विभिन्न काम की सफाई, शौचालय की सफाई और स्नान घर की सफाई। इसके अतिरिक्त आंगन की सफाई, किचन गार्डन की सफाई और छत आदि स्थानों की सफाई भी संपूर्ण रूप से घर की सफाई में ही सम्मिलित होती है। यानी हमें घर की सफाई करते समय पूरे घर की सफाई करनी चाहिए। उसमें चाहे आंगन है, रसोई है, शौचालय है, स्नान घर है या किचन गार्डन है, जो भी है या छत है, घर के प्रत्येक हिस्से को हमें अच्छे से साफ करना चाहिए। बच्चों, अब है रसोई घर की सफाई। पहले आता है हमारा रसोई घर की सफाई। घर की सफाई में रसोई घर की सफाई का विशेष महत्व है। रसोई घर स्वच्छ एवं साफ सुथरे होना चाहिए। रसोई घर की स्वच्छता का परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। वैसे तो रसोई घर की सफाई नित्य की जाती है, परंतु सफाई प्रतिदिन संपूर्ण सफाई प्रतिदिन नहीं हो सकती। रसोई घर की सफाई के विभिन्न रूपों के अंतर्गत इसमें दैनिक सफाई आती है, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक सफाई। मतलब जिस तरह से हमने पूरे घर की सफाई को अनेक भागों में विभाजित किया हुआ है, उसी प्रकार रसोई की सफाई को भी हमें 4 भागों में विभाजित किया है। क्योंकि रसोई घर की वैसे तो प्रतिदिन सफाई की जाती है, लेकिन ये कहते हैं ना कि संपूर्ण सफाई नहीं कर सकते। जैसे कि दालों के जो है धूप में लगाना, डब्बे साफ करना और जो किचन की जो टाइल्स होती हैं उन्हें साफ करना, ये सब चीज़ें हम प्रतिदिन नहीं साफ कर सकते। तो इसके लिए हम दैनिक सफाई कुछ चीज़ें प्रतिदिन करते हैं, तो कुछ सप्ताह में, कुछ महीने में, तो कुछ वर्ष में एक बार इन चीज़ों की सफाई की जाती है। इन सभी प्रकार की सफाई का विवरण हम आगे हम इसमें देंगे। इस लेसन में आपको इस विषय में नहीं बताया गया है, ये हमें आपको अगले लेसन में बताया जाएगा। लेकिन जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, इसका अभिप्राय यही है। फिर है विभिन्न कमरों की सफाई। रसोई घर की सफाई के अतिरिक्त घर के अन्य कमरों की सफाई का भी विशेष महत्व है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बैठक, खाने का कमरा तथा शयन कक्ष सम्मिलित होते हैं। सुविधा एवं प्राथमिकता के अनुसार इन भागों की भी क्रमशः दैनिक, साप्ताहिक और मासिक, वार्षिक सफाई की जाती है। घर के विभिन्न कमरों की सफाई का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। मतलब दैनिक सफाई में क्या क्या कमरों की सफाई में आता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। घर के सभी कमरों की खिड़कियों और दरवाजों को प्रतिदिन खोलना चाहिए। अलमारियों के बाहर रखी वस्तुएं, फूलदान, एस्ट्रे, घड़ी व फर्नीचर की धूल साधारण कपड़े से झाड़िए। रद्दी की टोकरी को कूड़ा हटाइए। कुर्सियों की गद्दी, चादर व मेजपोश झाड़कर पुनः बिछा दीजिए। फर्श को ब्रश से साफ करके गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। फर्श सूखने पर छोटी दरी व कालीन यथावत बिछा दीजिए। प्रत्येक वस्तु को यथास्थान रख दीजिए। फूलदान में आवश्यकता अनुसार फूल तथा पानी बदल दीजिए। यह है हमारी दैनिक सफाई। अब आता है बच्चों साप्ताहिक सफाई। कमरे में बिछे हल्के कालीन और दरी को ब्रश से साफ करना चाहिए। फर्नीचर को इससे स्थान से हटाकर झाड़ू और पोछा उसके नीचे कर देना चाहिए। पलंगों की चादरें, तकिए, मेजपोश आदि ये हमें सप्ताह में एक बार अवश्य बदलने चाहिए और जाले और धूल आदि भी झाड़ देनी चाहिए। बिस्तरों को धूप में सुखाना चाहिए। कमरे के पर्दों को झाड़ना चाहिए। फिर आता है हमारा मासिक सफाई। इनसे सभी कमरों में रखे कुशन व गद्दियों के गिलाफ बदल देने चाहिए। आवश्यकता अनुसार पर्दों की धुलाई तथा मरम्मत करनी चाहिए। अलमारियों में सामान निकालकर उसे धूप लगा देनी चाहिए। कागज बदलकर सामान को यथास्थान रख देना चाहिए। सोफा, फर्नीचर, खुली अलमारियों के सामान को ढककर छत
और दीवारों को लंबे ब्रश से साफ करना चाहिए। दीवारों के ऊपरी भाग को भी साफ करना चाहिए। कमरे के बल्ब, लैंप शेड, तस्वीरें, खिड़की, शीशे व दरवाजे आदि साफ करने चाहिए। इसके पश्चात सभी सामान को यथास्थान लगा देना चाहिए। मतलब जो कमरे में जो रसोई वो जो फर्नीचर होता है उसको अच्छे से साफ करना चाहिए। बल्ब आदि इनको भी साफ कर देना चाहिए। साथ ही दीवारों को भी साफ करना चाहिए। फिर आता है वार्षिक सफाई। कमरे का सभी सामान, दरी, कालीन, तस्वीरें, फर्नीचर, सजावट व अलमारी का सामान आदि बाहर निकालकर कमरा खाली कर देना चाहिए। भारी फर्नीचर का सामान जो कमरे से बाहर न निकाला जा सके उसे दीवार से हटाकर नीचे से सरका देना चाहिए। मोटे कपड़े से अच्छी तरह ढक देना चाहिए। छतों पर लगे बिजली के झाड़ू, फानुस, ट्यूबलाइट आदि हटा देने चाहिए। वार्षिक सफाई में ये आमतौर पर ये वार्षिक सफाई में किया जाता है, क्योंकि ये वर्ष में एक बार होती है। जब हम पुताई करते हैं तो क्या करते हैं कि सारे घर का कमरे का सामान खाली कर देते हैं और उसको अच्छे से पुताई करते हैं, सब चीज़ें हटाकर अच्छे से सफाई करते हैं। इसमें जैसे वार्षिक सफाई में बच्चों एक आता है पुताई। छतों और दीवारों को कपड़े से खूब झाड़िए। अपने बजट और रुचि के अनुसार, योजना अनुसार सफ़ेदी और डिस्टेम्पर उचित रंग से करवा लीजिए। फिर है फर्श। पुताई के शीघ्र बाद ही फर्श की पुताई इससे के चूने या डिस्टेम्पर के छींटों को कपड़े से छुड़ा देना चाहिए। कमरे के फर्श को झाड़ू से साफ करके सोडा या साबुन के घोल से धो देना चाहिए और उसे अच्छे से सुखा लेना चाहिए। फिर है दरवाजे व खिड़कियाँ। दरवाजे और खिड़कियों पर पॉलिश और वार्निश करवाइए। शीशे को भी पोंछकर अच्छी तरह सुखा देना चाहिए। फिर है अलमारियाँ। अलमारियों के सामान को धूप लगा देनी चाहिए। कागज और कपड़ा नया बिछा देना चाहिए। अलमारियों में बहुत सा सामान जो फालतू इकट्ठा होता है उसे निकाल कर कबाड़ी को बेच देना चाहिए या फेंकने का हो तो फेंक देना चाहिए। अलमारी के सामान इस प्रकार सजाइए कि नित्य या अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं सामने की ओर रहें। किताबों की अलमारी की सफाई करते समय फटी हुई किताबों को निकालकर उस पर जल्द बंधवा कर रखिए। फिर है बिजली के पंखे, बल्ब, सेट, रॉड व सेट। बिजली के स्विच, मुख्य बिजली के कनेक्शन को बंद करके सावधानीपूर्वक इनकी सफाई करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो बिजली मिस्त्री को बुलाकर पंखे की ग्रीसिंग भी करा देनी चाहिए। तो बच्चों ये एक चीज़ और ये ध्यान रख लेनी चाहिए कि जो हम वो करते हैं बिजली के बल्ब वगैरह को साफ़ करते हैं, स्विच वगैरह को साफ़ करते हैं, इसके लिए जो है सब बच्चे उसके बिजली का जो स्विच है वो अच्छे से साफ साफ करने चाहिए और साथ ही जो है उसको साफ करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बिजली का कनेक्शन हमें बंद कर देना चाहिए ताकि करंट लगने का डर ना रहे। अब है बच्चों पर्दे व गिलाफ। पर्दों की मरम्मत कीजिए। जब हम पूरे वर्ष में सफाई करते हैं तो जो पर्दे होते हैं उनका भी मरम्मत कर देनी चाहिए। उनका रंग फीका पड़ गया है तो गहरे और पक्के रंग रंगवा लेने चाहिए या नए पर्दे बनवा लेने चाहिए। और फिर है शौचालय की सफाई। शौचालय घर का वह भाग है जहाँ गंदगी, दुर्गंध आदि सर्वाधिक होती है, अतः घर के इस भाग की सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शौचालय की सफाई किस प्रकार करनी चाहिए वो हम इसमें आपको बताएंगे, क्योंकि शौचालय जो है घर में यहाँ पर घर के इस हिस्से में सबसे ज़्यादा गंदगी पाई जाती है, तो इसे साफ रखना बहुत ही आवश्यक है। तो पहला है इसमें दैनिक सफाई। शौचालय की दैनिक सफाई शौचालय के प्रकार या स्वरूप पर निर्भर करती है। यदि शौचालय खुला है तो मेटर द्वारा प्रतिदिन शौचालय को फिनाइल से अवश्य धुलवाना चाहिए। फिनाइल के इस्तेमाल से गंदगी होती है तथा दुर्गंध भी नष्ट होती है। यदि फ्लश व्यवस्था हो तो शौचालय के फर्श को प्रतिदिन धुलवाना चाहिए। फिर है साप्ताहिक सफाई। साप्ताहिक सफाई के दिन शौचालय की नाली अन्य भागों को अधिक रगड़कर और अधिक पानी व फिनाइल डालकर साफ कर देनी चाहिए।
यदि सामान्य रूप से शौचालय का दरवाजा बंद रहता है तो इसे कुछ समय के लिए शौचालय का दरवाजा खोल देना चाहिए। ताज़ा हवा के आवागमन से सीलन और दुर्गंध समाप्त हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें बेटा ध्यान रखनी चाहिए। फिर है मासिक सफाई। मासिक सफाई में क्या आता है हमारा, शौचालय की सीट आदि को हल्के नमक के तेज पानी से या किसी अन्य सफाई के पाउडर से हमें साफ कर देना चाहिए। सीट पर कुछ दाग धब्बे लग जाते हैं, इन्हें भी हमें साफ कर देने चाहिए। इसके लिए बाजार के हार्पिक, सैनी फ्रेश आदि तैयार मिश्रण उपलब्ध होते हैं, उनका प्रयोग करके हमें इन्हें साफ करना चाहिए। फिर है बच्चों वार्षिक सफाई। शौचालय की वार्षिक सफाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इस अवसर पर शौचालय में पूर्ण सफाई तथा हर प्रकार की टूट फूट की मरम्मत करवाई जानी चाहिए। दीवारों की पुताई, रंग, डिस्टेम्पर आदि ही दरवाजों पर पेंट भी करवा देना चाहिए, यानी पूरी तरह से उसे सही कर देना चाहिए। फिर आता है बच्चों स्नान घर की सफाई। स्नान घर की सफाई में घर एक महत्वपूर्ण तथा प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाला स्नान घर है। सामान्य रूप से कपड़े धोने का कार्य स्नान घर में ही किया जाता है, अतः शारीरिक सफाई के स्थान की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्नान घर बच्चों हम हर रोज ही इस्तेमाल करते हैं। प्रतिदिन घर का प्रत्येक सदस्य स्नान घर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कपड़ों की धुलाई भी उसमें ही होती है, तो ऐसे स्थान की सफाई तो बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए दैनिक सफाई में हम क्या करेंगे, स्नान घर की दैनिक सफाई अति आवश्यक है। सामान्य रूप से जब सभी सदस्य स्नान कर चुके तभी स्नान घर की सफाई की जाती है। स्नान घर में लगे वॉश बेसिन, साबुनदानी, दर्पण आदि को पोंछकर साफ करना चाहिए। स्नान घर में इस्तेमाल होने वाली बाल्टी, मग आदि को विम या अन्य पाउडर से धोकर स्थान पर रख दें। स्नान घर के फर्श पर साबुन और मैल प्रतिदिन जम जाते हैं, इन्हें सीकों वाली झाड़ू की सहायता से साफ करना चाहिए। स्नान घर के दरवाजे और खिड़की प्रयोग न करने की स्थिति में खोल देनी चाहिए। इससे स्नान घर की नमी तथा दुर्गंध समाप्त हो जाती है। यानी स्नान घर को जब सब व्यक्ति स्नान कर लें तब उसे अच्छे से साफ कर देना चाहिए। फिर आता है साप्ताहिक सफाई। स्नान घर की साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत स्नान घर के फर्श के अतिरिक्त दीवारों, खिड़की, दरवाजों आदि की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। स्नान घर की नाली को किसी झाड़ू या ब्रश से रगड़कर साफ करना चाहिए। वॉश बेसिन तथा उसके आसपास लगी टाइलों को भली भांति साफ करना चाहिए। सफाई के बाद नालों आदि स्थानों पर टाइल डाल देनी चाहिए। फिर आती है मासिक सफाई। स्नान घर की मासिक सफाई के अवसर पर स्नान घर में इस्तेमाल होने वाली बाल्टी, मग आदि को गर्म पानी से साफ कर देने चाहिए। देखो बच्चों, वैसे तो बाल्टी और मग हम प्रतिदिन ही साफ करते हैं, लेकिन महीने में एक बार उसे गर्म पानी से अच्छे से साफ करने चाहिए। यदि स्नान घर में गीजर लगा हो तो गीजर और उसके आसपास के स्थान को भी साफ कर देना चाहिए। और स्नान घर की नालियों को में काई लग जाती है, उसे भी अच्छे से ब्लीचिंग पाउडर डालकर धो देना चाहिए और उसे तुरंत साफ कर देना चाहिए। फिर आता है वार्षिक सफाई। वार्षिक सफाई। स्नान घर की वार्षिक सफाई के अंतर्गत स्नान घर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण तथा सामानों को मरम्मत करवानी चाहिए। इसके अतिरिक्त स्नान घर की दीवारों एवं छत की पुताई तथा दरवाजे, खिड़कियों पर पेंट भी करवाना चाहिए। उपयुक्त विवरण द्वारा घर के मुख्य भागों की सफाई का सामान्य परिचय प्राप्त हो जाता है। घर के इन भागों के अतिरिक्त अन्य भागों की सफाई का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। घर के आंगन, सीढ़ियाँ, छत, गार्डन आदि की सफाई भी समय समय पर की जानी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि घर के प्रत्येक भाग की सफाई हमें अच्छी प्रकार से करनी चाहिए। इन सफाई को हमें 4 भागों में बांट लेनी चाहिए, जैसे दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई और वार्षिक सफाई। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो यहीं तक। इससे आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।